हाय एवरीवन, वेलकम टू बैक विद क्लासेस। डियर, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जीव जगत, द लिविंग वर्ल्ड। 11 क्लास की फर्स्ट चैप्टर है डियर। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे भी क्वेश्चन आते हैं। तो हिंदी लैंग्वेज से हम डिस्कस करने वाले हैं। पूरी एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किए डियर तो चैनल पे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। चाहे आप किसी भी स्टेट से हैं और अपने अपने स्टेट के बोर्ड देना चाहते हैं, या फिर आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, बीएससी नर्सिंग के लिए कर रहे हैं, या फिर मेडिकल फील्ड में जाना चाह रहे हैं, तो उन सभी के लिए काफ़ी हेल्पफुल और इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं डियर। यहाँ पे जीव जगत के बारे में जानेंगे कि क्या होता है, ये सब चीज़ें यहाँ पे स्टार्टिंग में। सबसे फर्स्ट में देखिए, जीव जगत कैसा निराला है। जैसे कि हम जानेंगे जीव के बारे में, यानी सजीव। जीवों के विस्तृत प्रकारों की श्रृंखला विस्मयकारी है, जिसमें असाधारण वास स्थान, चाहे वे ठंडे पर्वत या पर्णपाती वन या महासागर या आलवनीय जिसको मीठा कहते हैं, जलीय झीलें, मरुस्थल अथवा गर्म झरनों जिनमें जीव रहते हैं, वे हमें आश्चर्यचकित कर देते हैं। जैसे सर पर दौड़ते घोड़े, प्रवासी पक्षियों, घाटियों में खिलते फूल, घाटियों में, अथवा आक्रमणकारी शार्क की सुंदरता विस्मय तथा चमत्कार का आह्वान करती है। पारिस्थितिक विरोध तथा असमष्टि के सदस्यों तथा असमष्टि के समुदाय में सहयोग अथवा यहाँ तक कि कोशिका में आणविक गतिविधियों से पता चलता है। वास्तव में जीवन क्या है? इन प्रश्नों में दो निर्वाध प्रश्न हैं। पहला तकनीकी है, जो जीव तथा निर्जीव क्या है। जीव तथा निर्जीव क्या है, यानी कि लिविंग और नॉन लिविंग की बात किया है इसमें। इसका उत्तर खोजने का प्रयत्न करता है। तथा दूसरा प्रश्न दार्शनिक है, जो यह जानने का प्रयत्न करता है कि जीवन का उद्देश्य क्या है। वैज्ञानिक होने के नाते हम दूसरे प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास नहीं करेंगे। हम इस विषय पर चिंतन करेंगे कि जीव क्या है। यहाँ पे देखेंगे डियर, जीव जगत में विविधता क्या है आपका। जीव जगत में विविधता, सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे हम लोग कि यदि आप अपने आसपास देखें तो आप जीवों की बहुत सी किस्में देखे होंगे। एक किस्म जैसे कि गमले में उगने वाले पौधे, कीट हो गया, पक्षी, पालतू अथवा अन्य प्राणी व पौधे हो सकते हैं। बहुत से ऐसे जीव भी होते हैं जिन्हें आप आंखों की सहायता से नहीं देख सकते हैं। उसके लिए क्या करना होगा, माइक्रोस्कोप की सहायता लेना पड़ेगा, लेकिन आपके आसपास ही होते हैं। यदि आप अपने अवलोकन के क्षेत्र को बढ़ाते हैं तो आपको विविधता की एक बहुत बड़ी श्रृंखला दिखाई पड़ेगी। स्पष्टता यदि देखा जाए, आप किसी सघन वन में जाएं तो आपको जीवों की बहुत बड़ी संख्या तथा उनकी कई किस्में दिखाई पड़ेगी। प्रत्येक प्रकार के पौधे, जैसे जंतु अथवा जीव को आप देखते हैं, किसी एक जाति जिसको स्पीसीज का प्रतीक है, किसी एक जाति को देखते हैं, वो किसका प्रतीक है, स्पीसीज का प्रतीक है। एक जाति या स्पीसीज जिसको कहते हैं डियर, वो प्रतीक है। अब तक की ज्ञात तथा वर्णित स्पीसीज की संख्या लगभग जो है डियर 1.7 मिलियन से लेकर 1.8 मिलियन तक हो सकती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है डियर। नेक्स्ट हम बात करेंगे, इसे हम क्या कहते हैं, जैविक विविधता, अथवा इसे हम जैविक विविधता कहते हैं, अथवा पृथ्वी पर स्थित जीवों की संख्या तथा प्रकार कहते हैं। हमें यह स्मरण करना रखना चाहिए कि जैसे जैसे हम नए तथा यहाँ तक कि पुराने क्षेत्रों को खोज करते हैं, हमें नए नए जीवों का पता लगता रहता है। जैसे कि ऊपर बताया गया कि विश्व में कई मिलियन पौधों तथा प्राणी हैं। हम उन पौधों तथा प्राणियों को उनके स्थानीय नाम से जानते हैं। यह स्थानीय नाम एक ही देश के विभिन्न स्थान के अनुसार बदलते रहते हैं। एक ही देश के विभिन्न स्थान के अनुसार क्या होते हैं, बदलते रहते हैं। यदि हमने कोई ऐसी विधि नहीं निकाली जिसके द्वारा हम किसी जीव के विषय पर चर्चा कर सकें, जो शायद इससे भ्रमकारी स्थिति पैदा हो सकती है।
प्रत्येक जीव का एक मानक नाम होता है जिसमें वह उसी नाम से सारे विश्व में जाना जाता है। इस प्रक्रिया को नाम पद्धति कहते हैं। क्या कहते हैं? नाम पद्धति कहते हैं। स्पष्टता नाम पद्धति तभी संभव है जब जीवों का वर्णन सही हो और हम यह जानते हों कि यह नाम किस जीव का है। इसे पहचानना कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? हम लोग पहचानना कहते हैं। अध्ययन को सरल करने के लिए अनेकों वैज्ञानिकों ने प्रत्येक ज्ञात जीव को वैज्ञानिक नाम देने की प्रक्रिया बनाई है। इस प्रक्रिया को विश्व में सभी जीव वैज्ञानिकों ने स्वीकार किया है। पौधों के लिए वैज्ञानिक नाम का आधार सर्वमान्य नियम तथा कसौटी हैं, जिनको इंटरनेशनल कोड ऑफ देखिएगा बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर ICBN का फुल फॉर्म पूछता है डियर में दिया गया है। आप पूछ सकते हैं कि प्राणियों का नामकरण कैसे किया जा सकता है। प्राणी वर्ग की विदों ने इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर के नाम से बनाया गया हो। तो यहाँ पे डियर आपके बताया फर्स्ट में कि वैज्ञानिक का जो नाम दिया गया है जिनको इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटानिकल नॉमेनक्लेचर में दिया गया है, और दूसरा में जो आपका जीवों के बारे में बताया है जो कि प्राणियों का नामकरण किया जा रहा है, उनको हमारा इंटरनेशनल कोड ऑफ जियोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर से बनाया गया। विज्ञान को नाम ही यह गारंटी है कि प्रत्येक जीव का एक ही नाम रहे। किसी भी जीव के वर्णन से विश्व में किसी भी भाग में लोग एक ही नाम बता सके, किसी भी भाग में एक ही नाम बता सके। वे यह भी सुनिश्चित करते हैं कि एक ही नाम किसी दूसरे ज्ञात जीव को ना कहो। जीव विज्ञानी ज्ञात जीवों का वैज्ञानिक नाम देने के लिए सार्वजनिक मान्य नियमों का पालन करते हैं। प्रत्येक नाम के दो घटक होते हैं, एक वंश नाम होता है और दूसरा जाति संकेत पद। इस प्रणाली को जिसमें दो नाम के दो घटक होते हैं उसे हम द्विपद नाम पद्धति कहते हैं। जिसमें आपका दो नाम के दो घटक होते हैं उसको हम द्विपद नाम पद्धति कहते हैं। इस नामकरण प्रणाली को कैरोलस लिनियस ने सुझाया था। किसने सुझाया था डियर? किनके द्वारा दिया गया था? कैरोलस लिनियस के द्वारा दिया गया था, बताया गया था। इसका उपयोग सारे विश्व में जीव विज्ञानी करते हैं। दो शब्दों वाली नामकरण जो प्रणाली बहुत सुविधाजनक है। आओ आपको आम के उदाहरण द्वारा वैज्ञानिक नाम देने की विधि को समझाएं। आम आम का वैज्ञानिक नाम मैंजीफेरा इंडिका है। ये भी इंपॉर्टेंट है डियर। तब आप यह देख सकते हैं कि यह नाम कैसे द्विपद हैं। इस नाम में मैंजीफेरा वंश नाम है, मैंजीफेरा वंश नाम है, जबकि इंडिका जो है डियर एक विशिष्ट स्पीशीज है अथवा जाति संकेत पद है। नाम पद्धति के अन्य सार्वजनिक नियम निम्नलिखित हैं। जैविक नाम प्रायः लैटिन भाषा में होता है और तिरछे अक्षरों में लिखे जाते हैं। जैविक नाम जो होता है आपका लैटिन भाषा में होते हैं और तिरछे अक्षर में लिखे जाते हैं। इनका उद्भव चाहे कहीं से भी हुआ हो, इन्हें लैटिनीकरण अथवा इन्हें लैटिन भाषा का उत्पन्न समझा जाता है। जैविक नाम से पहला शब्द वंश नाम होता है जबकि दूसरा शब्द जाति संकेत पद होता है। नेक्स्ट, जैविक नाम को जब हम हाथ से लिखते हैं तब दोनों हाथ शब्दों को अलग अलग रेखांकित अथवा छपाई में तिरछा लिखना चाहिए। यह रेखांकन उनके लैटिन उद्भव को दिखाता है। पहला अक्षर जो वंश नाम को बताता है वह बड़े अक्षर में होना चाहिए, वो बड़े अक्षर में होना चाहिए, कैपिटल लेटर में। जबकि जाति संकेत पद में छोटा अक्षर होना चाहिए जो स्मॉल लेटर में होगा। मैंजीफेरा इंडिका का उदाहरण से इसका एक व्याख्या कर सकते हैं। जाति संकेत पद के बाद अर्थात जैविक नाम के अंत में लेखक नाम लिखते हैं। क्या बताएं डियर कि आपका जाति संकेत पद के बाद अर्थात जैविक नाम के अंत में लेखक का नाम लिखते हैं और इसे संक्षेप में लिखा जाता है। उदाहरण में देखा जाए मैंजीफेरा इंडिका लेन, इसका अर्थ है डियर सबसे पहले स्पीसीज का वर्णन लिनियस ने किया था। किसने किया था? लिनियस ने किया था। यद्यपि सभी जीवों का अध्ययन करना लगभग असंभव है, इसलिए ऐसी युक्ति बनाने की आवश्यकता है जो इसे संभव कर सके। इस प्रक्रिया को हम वर्गीकरण कहते हैं। वर्गीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें कुछ सरलता से दृश्य गुणों के आधार पर सुविधाजनक वर्ग में वर्गीकृत किया जा सके। उदाहरण के लिए देखिएगा, पौधों अथवा प्राणियों को और कुत्ता, बिल्ली अथवा कीट को सरलता से पहचान लेते हैं।
सभी को आप क्या करते हैं, इजी से पहचान लेते हैं। जैसे ही हम इन शब्दों का उपयोग करते हैं, उसी समय हमारे मस्तिष्क में इन जीवों के ऐसे गुण आ जाते हैं जिससे उनका वर्ग संबंध होता है। जब आप कुत्ते के विषय में सोचते हैं तो आपको मस्तिष्क में क्या प्रतिबिंब बनता है? स्पष्टतः आप कुत्ते को ही देखेंगे, ना कि बिल्ली को। यदि आप आपका एल्सेशियंस के विषय पर सोचते हैं तो आपको पता लगता है कि हम किसके विषय में चर्चा कर रहे हैं। इसी प्रकार मान लो हमें स्तनधारी कहना है तो आप ऐसे जंतु के विषय में सोचेंगे जिसके बाह्य कान और शरीर पर बाल होते हैं। बाह्य कान और शरीर पर बाल होते हैं। इसी प्रकार मैं पौधों की बात करूं तो यदि हम गेहूं के विषय पर चर्चा करें तो हमारे मस्तिष्क में गेहूं का पौधा आ जाएगा। इसलिए ये सभी कुत्ता, बिल्ली, स्तनधारी, गेहूं, चावल, पौधों, जंतु आदि सुविधाजनक वर्ग हैं, जिनका उपयोग हम पढ़ने में करते हैं। इन वर्गों की वैज्ञानिक शब्दावली को टैक्सा है। क्या है ये? टैक्सा है। यहाँ आपको स्वीकार करना चाहिए कि टैक्सा जो है डियर, विभिन्न स्तर पर सही वर्गों को बता सकता है। पौधों भी एक टैक्सा है। पौधों भी क्या है? टैक्सा है। गेहूं भी एक टैक्सा है। और इसी प्रकार जंतु, स्तनधारी, कुत्ता, ये सभी क्या है? हमारा टैक्सा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुत्ता एक स्तनधारी और स्तनधारी प्राणी है? इसलिए प्राणी, स्तनधारी तथा कुत्ता विभिन्न स्तरों पर टैक्सा को बताता है। क्या करता है कौन कौन डियर? लेकिन देखिए, स्तनधारी कुत्ता एक स्तनधारी और स्तनधारी प्राणी है। इसलिए प्राणी, स्तनधारी तथा कुत्ता विभिन्न स्तर पर क्या होगा? टैक्सा को बताता है। इसलिए गुणों के आधार पर सभी जीवों को विभिन्न टैक्सा में वर्गीकृत कर सकते हैं। गुण जैसे प्रकार, रचना, कोशिका की रचना, विकासीय प्रक्रम तथा जीव की पारिस्थितिक सूचनाएं आवश्यक है और यह आधुनिक वर्गीकरण अध्ययन के आधार है। इसलिए देखिएगा, विशेषीकरण जिसमें पहचान, अभिज्ञान, वर्गीकरण का नाम, पद्धति आदि ऐसे प्रक्रम प्रणाली है जो वर्गीकरण विज्ञान के आधार पर है। वर्गीकी कोई नहीं है। मानव सदैव विभिन्न प्रकार के जीवों के विषय में अधिक जानने का प्रयत्न कर रहा है कि विशेष रूप से उनके विषय में जो उनके लिए अधिक उपयोगी थे। आदि मानव को अपनी मूलभूत आवश्यकताओं जैसे भोजन, कपड़े तथा आश्रय के लिए नए नए स्रोत खोजने पड़ते थे। इसलिए विभिन्न जीवों के वर्गीकरण का आधार उपयोग पर आधारित था, जो जो उपयोग किया जा रहा था। काफी समय से मानव विभिन्न प्रकार के जीवों के विषय में जानने और उनकी विविधता सहित उनके संबंध में रुचि लेता रहा। अध्ययन की शाखा को वर्गीकरण पद्धति यानी कि सिस्टमैटिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? हम वर्गीकरण पद्धति या सिस्टमैटिक्स कहेंगे। सिस्टमैटिक्स जो शब्द है डियर, लैटिन शब्द होता है जिसको हम सिस्टेमा से आया है। लैटिन शब्द है ये सिस्टमैटिक्स जो सिस्टेमा से आया है, जिसका अर्थ है जीवों की नियमित व्यवस्था। लिनियस ने अपने पब्लिकेशन का टाइटल आपका सिस्टेमा नेचर चुना। लिनियस ने अपनी पब्लिकेशन का टाइटल जो चुना, सिस्टेमा नेचर चुना। वर्गीकरण पद्धति में पहचान, नाम पद्धति तथा वर्गीकरण को शामिल करके इसके क्षेत्र को बढ़ा दिया गया। वर्गीकरण पद्धति में जीवों के विकासीय संबंध का ध्यान रखा गया। अब नेक्स्ट आपका डियर वार्गिकी स्वर्ग। इसमें देखेंगे, वर्गीकरण एकल सोपान प्रक्रम नहीं है, बल्कि इसमें पदानुक्रम सोपान होते हैं, जिसमें प्रत्येक सोपान पद अथवा वर्ग को प्रदर्शित करता है। चूंकि स्वर्ग समाप्त वार्गिकी व्यवस्था है, इसलिए इसे वार्गिकी स्वर्ग कहते हैं। वर्ग की स्वर्ण कहते हैं और तभी सारे स्वर्ण मिलकर वर्ग की पदानुक्रम बनाते हैं और प्रत्येक स्वर्ण वर्गीकरण की एक इकाई को प्रदर्शित करता है। वास्तव में यह एक पद को दिखाता है और इसे प्रायः वर्ग यानी कि टैक्सॉन कहते हैं। पहले हम लोग टैक्सॉन देखे, यहाँ पे टैक्सॉन है डियर। वर्ग की स्वर्ण तथा पदानुक्रम का वर्णन एक उदाहरण द्वारा कर सकते हैं, जिसमें आपका कीट जीवों को एक वर्ग को दिखाता है जिसमें एक सामान्य गुण जैसे 3 जोड़े संधिपाद जो टांगे होती हैं। इसका अर्थ है कि कीट देखिएगा स्वीकारनीय सुस्पष्ट जीव है जिसका वर्गीकरण किया जा सकता है। इसलिए इसे एक पद अथवा स्वर्ण का दर्जा नहीं दिया गया है। क्या आप ऐसे किसी जीवों के अन्य वर्ग का नाम बता सकते हैं? स्मरण रहे कि वह स्वर्ण को दिखाता है। प्रत्येक पद अथवा वर्ग वास्तव में वर्गीकरण की एक इकाई को बताता है। ये वर्गीकी वर्ग स्वर्ण आपका सुस्पष्ट जैविक है, ना कि केवल आकार के समूह है। सभी ज्ञात जीवों के वर्गीकृत अध्ययन से सामान्य सुवर्ग जैसे जगत किंगडम होता है, संघ फाइलम हो गया, अथवा भाग पौधों के लिए, वर्ग क्लास के लिए, गुण आपका ऑर्डर
कुल फैमिली, वंश जीनस तथा जातीय स्पीशीज का विकास हुआ है। पौधों तथा प्राणियों दोनों में स्पीशीज सबसे निचले स्वर्ग में आती है। अब आप यह प्रश्न पूछ सकते हैं कि किसी जीव को विभिन्न स्वर्गों में कैसे रखते हैं। इसके लिए मूलभूत आवश्यकताओं, व्यष्टि अथवा उसके वर्ण के गुणों का ज्ञान होना है। यह समान प्रकार के जीवों तथा अन्य प्रकार के जीवों में समानता तथा विभिन्नता को पहचानने में सहायता करता है। नेक्स्ट हमारा स्पीसीज की बात करेंगे, जो जाति होती है। वर्ग के अध्ययन में जीवों के वर्ग जिसमें मौलिक समानता होती है उसे हम क्या कहते हैं? स्पीसीज कहते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हम किसी भी स्पीसीज को उसमें समीपस्थ संबंधित स्पीसीज से उनके आकारीय विभिन्नता के आधार पर उन्हें एक दूसरे से अलग कर सकते हैं। हम इसके लिए मैंजिफेरा इंडिका आम या सोलेनेम जो आपका ट्यूवी, रोसम आलू तथा पैंथेरा लियो शेर के उदाहरण लेते हैं, ये तीनों का। इन सभी तीनों नामों से इंडिका, ट्यूबी, रोसम तथा लियो जाति संकेत पद है, जबकि पहले शब्द मैंजिफेरा, सोलेनम और पैंथेरा वंश के नाम हैं। और यह टैक्सा अथवा स्वर्ग की भी निरूपण करते हैं। प्रत्येक वंश में एक अथवा एक से अधिक जाति संकेत पद हो सकते हैं, जो विभिन्न जीवों में जिनमें आकारीय गुण समान हो को दिखाते हैं। उदाहरण में दिया है, पैंथेरा में एक अन्य जाति संकेत पद है जिसमें टिग्रिस कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? हम लोग टिग्रिस कहते हैं। सोलेनम वंश में नैग्रिम या फिर मेलांजेना भी आते हैं। मानव की जाति सेपेंजियंस और जो होमो वंश में आता है, इसलिए मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है? होमो सेपियस है। क्या है? होमो सेपियस है। बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बात करेंगे हम वंश यानी कि जीनस। वंश में संबंधित स्पीशीज का एक वर्ग आता है जिसमें स्पीशीज के गुण अन्य वंश में स्थित स्पीशीज की तुलना में समान होते हैं। हम कह सकते हैं कि वंश आपका समीपस्थ संबंधित स्पीशीज का एक समूह है। उदाहरण में जैसे कि आलू, टमाटर तथा बैगन, ये दोनों अलग अलग स्पीशीज होते हैं, लेकिन ये सभी सोलेनम वंश में आती हैं। आलू, टमाटर, बैंगन किस में जाएगा? सोलेनम वंश में जाएगा डियर। जैसे यहाँ पे शेर की बात करें, शेर पैंथेरा लियो, चीता पैंथर आपका पार्डस तथा आपका पैंथर टिग्रिस, जिनमें बहुत से गुण हैं, वे सभी पैंथेरा वंश में आते हैं। यह वंश दूसरे वंश फेलिस जिसमें बिल्ली आती है से भिन्न है। फेलिस आपका बिल्ली में आता है। नेक्स्ट कुल की बात करेंगे। अगला क्या है? स्वर्ग कुल है, जिसमें संबंधित वंश आते हैं। संबंधित वंश स्पीशीज की तुलना में कम समानता प्रदर्शित करते हैं। कुल के वर्गीकरण का आधार पौधों के कायिक तथा जनन गुण के उदाहरण है। उदाहरण में देखिएगा, पौधों में तीन विभिन्न वंश सोलेनम, पिटूनिया तथा धतूरा का सोलानेसी कुल में रखते हैं। ठीक है, सोलानेसी फैमिली में रखेंगे। जबकि प्राणी वंश पैंथेरा जिसमें शेर, बाघ, चीता आते हैं, उसको हम फेलिस यानी कि बिल्ली के साथ फैलिडी कुल में रखे जाते हैं। किस में रखे जाते हैं? फैलिडी फैमिली में रखा जाता है। इसी प्रकार यदि आप बिल्ली तथा कुत्ते के लक्षण को देखें तो आपको दोनों में कुछ समानताएं तथा कुछ भिन्नताएं दिखाई पड़ेगी। उन्हें क्रमशः दो विभिन्न कुल कैनिडी तथा फैलिडी में रखा गया है। नेक्स्ट ऑर्डर गण। आपने पहले देखा है कि स्वर्ग जैसे स्पीशीज वंश तथा कुल समान तीनों लक्षणों पर आधारित है। प्रायः गण तथा अन्य उच्चतर वर्गीय स्वर्ग की पहचान लक्षणों के समूहन के आधार पर करते हैं तथा गण में उच्चतर वर्ग के होने के कारण कुल के समूह होते हैं जिनके कुछ लक्षण एक समान होते हैं। इनमें एक जैसे लक्षण कुल शामिल विभिन्न वंश की अपेक्षा कम होते हैं। पादप कुल जैसे कि देखिएगा, कोन कोन वैल्यूएशी, सोलेनेसी और आपका पॉलीसोनेलेस गण में रखा गया है। इसका मुख्य आधार पुष्पी लक्षण है, जबकि प्राणी देखिएगा कॉर्निवेरा गण में फाइलिडी तथा कैनिडी कुलों को रखा गया है। नेक्स्ट आपका क्लास है वर्ग। इस वर्ग में संबंधित गण आते हैं। उदाहरण में प्राइमेटा गण जिसमें बंदर, गोरिल्ला तथा गिबॉन आते हैं। और देखिएगा कॉर्निवेरा गण जिसमें बाघ, बिल्ली तथा कुत्ता आते हैं। ये आपका मैमेलिया वर्ग में रखा गया है। इसके अतिरिक्त मैमेलिया वर्ग में अन्य गण भी आते हैं। संघ की बात करेंगे फाइलम, जिसमें जैसे मछली, उभयचर, सरीसृप, पक्षी तथा स्तनधारी आते हैं। अगले उच्चतर स्वर्ग जिसे संघ कहते हैं का निर्माण करते हैं। इन सभी को एक सामान्य गुणों जैसे पृष्ठ रज्जु जो आपका नोटोकॉर्ड तथा पृष्ठीय खोखला तंत्रिका तंत्र के होने के आधार पर कॉर्डेटा संघ में रखा गया है। पौधों में इन वर्गों जिसमें कुछ ही समान लक्षण होते हैं उच्चतर स्वर्ग भाग जिसको डिवीजन में रखा गया है। जगत यानी कि किंगडम सबसे लास्ट। ठीक है ना, जाति, वंश,
कुल, गण, वर्ग और आपका एक संघ, देन आपका जगत, किंगडम। जंतु के वर्गीय तंत्र में विभिन्न संघों के सभी प्राणियों को उच्चतम स्वर्ग जगत में रखा गया है, जबकि पादप जगत में विभिन्न भाग के सभी पौधों को रखा गया है। विभिन्न संघों के सभी प्राणियों को एक अलग जगत आपका एनिमेलिया में रखा गया है, जिससे कि उन्हें पौधों से अलग किया जा सके। पौधों की प्लांटी जगत में रखा गया है। भविष्य में हम इन दो वर्गों को जंतु तथा पादप जगत कहेंगे। हमें इसमें देखिएगा स्पीसीज से लेकर जगत तक विभिन्न वर्ग की स्वर्ग को आरोही क्रम में दिखाया गया है। ये स्वर्ग यद्यपि वर्ग की विज्ञानियों ने इन पदानुक्रम में उपस्वर्ग भी बताए हैं और इसमें विभिन्न टैक्सा का उचित वैज्ञानिक स्थान देने में सुविधा होती है। पदानुक्रम को देखें, क्या आप व्यवस्था के आधार पर स्मरण कर सकते हैं? उदाहरण के लिए जैसे जैसे स्पीसीज से जगत की ओर ऊपर जाते हैं, वैसे ही समान गुणों में कमी आ जाती है। सबसे नीचे जो टैक्सा होगा, उसके सदस्यों में सबसे अधिक समान गुण होंगे। जैसे जैसे उच्चतम स्वर्ग की ओर जाते हैं, उसी स्तर पर अन्य टैक्सा के संबंध में निर्धारित निर्धारित करने अधिक कठिन हो जाते हैं। इसलिए वर्गीकरण की समस्या और भी जटिल हो जाती है। कुछ समान जीवों जैसे घरेलू मक्खी, मानव, आम तथा गेहूं की विभिन्न वर्ग के स्वर्गों को दिखाया गया है। यहाँ पे देखिएगा, ये जो इम्पोर्टेंट बहुत है इसके अंदर में, जो आपका वर्ग की स्वर्ग सहित कुछ जीव। पहला सामान्य नाम है, जैविक नाम है, वंश है, कुल है, गण है, वर्ग है, संज्ञा, भाग। जिसमें मानव को हम होमो सेपियंस के नाम से जैविक नाम है, इसको वंश में होमो में और होमिनिडी कुल में रखेंगे। प्राइमेट गण होगा इसका, मैमिलिया में जाएगा क्लास वर्ग में, और क्वाड्रेटा होगा इसका। घरेलू मक्खी में मस्का जो कि आपका डोमेस्टिका मस्का आएगा, फिर आपका म्यूसिडी आएगा, डिप्टेरा आएगा, इंसेक्टा आएगा और ऑर्थ्रोपोडा में जाएगा। आम जो है मैंजीफेरा इंडिका में मैंजीफेरा, फिर आपका ईरान का रेडिएशी, सेपिंडल्स, फिर आपका डाइको टिलिडनी और एंजियोस्पर्म में। देन गेहूं की बात करेगा, ट्रिट्रिकम, आपका एस्टिवम, ट्रिट्रिकम, पोएसी, हिपोएलस और मोनोकोटिलिडनी और एंजियोस्पर्म। ये था क्लासेस दिए जो फर्स्ट चैप्टर का था। अब नेक्स्ट आपको सेकंड चैप्टर का मिलेगा लाइन बाय लाइन। यदि आपको वीडियो सच में अच्छी लगी रही है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा यदि सेकंड चैप्टर चाहिए तो। ऐसा ही आप लोग को एक बार पूरी लाइन बाय लाइन रीडिंग करके दिया बताया जाएगा कौन सा इंपॉर्टेंट है, कहाँ है, कौन सा एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हिंदी में चाहिए आपको तो डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, चाहे आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं डियर, ठीक है। यहाँ पे आपकी सारांश दिया, समरी दिया गया है और कुछ यहाँ पे क्वेश्चन दिए जाते हैं जिसमें से आपका क्वेश्चन ये सब है। यदि आप बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन 11 क्लास में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही ज्यादातर आता है डियर। सभी स्टेट में अलग होंगे, लेकिन किसी किसी स्टेट में ऑब्जेक्टिव के तौर पे ही क्वेश्चन देते हैं। और आपका ये नीट हो गया, बीएससी हो गया, या मेडिकल फील्ड में प्रिपरेशन कर रहे हैं आपके लिए, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है डियर। या किसी भी आपके लिए प्रिपरेशन करें जिसमें बायोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, तो आपके लिए भी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में डियर। और यदि सेकंड चैप्टर चाहिए तो आप कमेंट में कमेंट कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सेकंड चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।